हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होंगे और नया साल में हर कोई नए नए काम, नए जोश और नए उमंग के साथ करते होंगे। चलिए, आज भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के ज़माने की बच्चे की ये हालात देखकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और बहुत बड़ा फैसला दिया भी है। तो ये हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और किया भी है, क्योंकि इस जमाने के देखते हुए कोई किसी का मददगार नहीं बन रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या टॉपिक है माता पिता की देखभाल नहीं की तो जाएगी प्रॉपर्टी। बड़ी अच्छी बात है कि इस जमाने में माता पिता का वैल्यू खत्म लोग करते जा रहा है। सभी नहीं, सभी लोग नहीं, कुछ ऐसा लोग हैं जो अपने अलावा अपने माता पिता को कुछ नहीं समझ रहा है। अपने बीवी, अपने बच्चे के अलावा उनका नो वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। अरे यार पागल, तू समझ नहीं पा रहा है। जिस तरह तुम्हारी माँ तुमको पोस पाल कर बड़ा किया और शादी ब्याह कर दिया है, उसी तरह तू भी अपने बाल बच्चा को पोस पाल कर बड़ा करेगा और शादी ब्याह करेगा। जिस तरह तू अपने माता पिता को छोड़ दिया है, उसी तरह आपको वो भी भविष्य में छोड़ सकता है। इसलिए जैसा करनी वैसा भरनी। आप जिस तरह करेंगे उस तरह आपको देखकर वो भी करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे पापा जी मेरे दादा दादी को किस तरह देखभाल किया है, कर रहा है, उस तरह आपको भी देखभाल वो करेगा। तो सबसे पहले बात, इस टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे, विशेष बात में होता रहेगा। माता पिता की देखभाल नहीं की तो जाएगी प्रॉपर्टी। इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिएगा, बेटे के नाम की गई संपत्ति के गिफ्ट डीड को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। आखिर क्यों रद्द कर रहा है, क्यों रद्द किया है, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे और बात भी करेंगे। मान लेते हैं आप डीड बनवाते समय अपने माता पिता से आप उनका संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं और करते समय उस डीड में सभी विवरण खोला जा रहा है कि नहीं, तो खोला जा रहा है कि हम अपने माता पिता को देखभाल करेंगे। देखभाल करने की वजह में हम अपने माता पिता से उनका संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर करा रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो इनका संपत्ति इनके पास चला जाएगा। तो सबसे पहले बात, अगर अपने माता पिता की संपत्ति अपने नाम से ट्रांसफर कर रहे हैं तो फर्ज तो यहां बनता है कि हाँ, उनका देखभाल करें। उनकी क्या समस्या है, क्या परिस्थिति है, क्या कमी है, तो यहाँ पर लोग ध्यान नहीं देता है। उनकी संपत्ति लेने के बाद कैसी है माँ, कैसे हैं पिता, उनका कोई ख्याल नहीं रहता है। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस सिटी रवि कुमार और अन्य जस्टिस ने फैसला लिया और सुनाया। तो सबसे पहले बात यहां है कि अपने माता पिता की आप संपत्ति ले या ना ले, लेकिन आपका कर्तव्य यह बनता है कि जिसने मेरे चलते कई सारे खामियां, कई सारे नाता रिश्ता को बर्बाद किया और उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी खराब बात है। तो यहां पे हम देखेंगे
बेटे के नाम की गई संपत्ति के गिफ्ट डीड को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। आखिर कैसे कर सकता है, आखिर कैसे लागू होगा फैसला ये? तो देखिए, माता पिता शिकायत कोर्ट या उपयुक्त न्यायाधिकरण में दर्ज कर सकता है। कब कर सकता है? जब बेटा माता पिता की संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर करा ले और उनका देख रेख नहीं करे तब। किसके विरुद्ध कर सकता है? अपने बेटे के विरुद्ध कर सकता है कि मेरे बेटा हम दोनों वाइफ हस्बैंड को, पति पत्नी को देखभाल नहीं कर रहा है। उसके विपक्ष में वो अपना क्या न्यायालय में मामला दर्ज करा सकता है। दूसरा है कि दूसरा में है कि कोर्ट यह जांच करेगा कि बच्चे ने माता पिता की देखभाल की या नहीं। अगर माता पिता का संपत्ति आप ले रहे हैं, लेने के बाद उसका देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो माता पिता अपना कोर्ट में अपील कर सकता है कि मेरे संपत्ति लेने के बाद भी मेरे लड़का या मेरे बेटा हम दोनों को, वाइफ हस्बैंड को देखभाल नहीं कर रहा है। उस समय आपकी माता पिता कोर्ट में अपील कर सकता है। तो उसके बाद कोर्ट जांच करवाएगी कि रियल में, सही में कि इनका देखभाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा में है कि अगर बच्चे दोषी पाए जाते हैं तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर रद्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही। अगर बच्चे, कोर्ट अगर जांच करवा रही है, अगर बच्चे वहां पे दोषी पाए जा रहे हैं तो वह उनका प्रॉपर्टी जो भी अपने माता पिता से अपने नाम पर ट्रांसफर की गई है प्रॉपर्टी, उनका संपत्ति ट्रांसफर रद्द कर दिया जाएगा, ट्रांसफर रद्द कर दिया जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या कहता है कानून। ये तो कानून क्या कहता है इस पर हम देखेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के सेक्शन 23 के तहत अगर बच्चे माता पिता की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद उनकी देखभाल नहीं की तो यह ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। पहला, अधिनियम 2007 सेक्शन 23 के तहत अगर माता पिता के आप प्रॉपर्टी अपने नाम से ट्रांसफर करा ले रहे हैं, अगर उनका देखभाल नहीं कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफर रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय यह शर्त मानी जाती है कि बच्चे माता पिता का ख्याल रखेंगे। अभी पहले हम बताए हैं कि अगर वो ट्रांसफर करते समय अगर ये शर्त आप उस ट्रांसफर पेपर पर रखे हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय शर्त मानी जाती है कि बच्चे माता पिता का ख्याल रखेंगे, उस मामला को लेकर, इस पॉइंट को लेकर आपका ट्रांसफर संपत्ति जो भी है संपत्ति को रद्द कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात यही है कि अगर आप अपने माता पिता के प्रॉपर्टी को, संपत्ति को आप धोखाधड़ी से उनको अगर धोखाधड़ी से उनके साथ धोखाधड़ी करके आप उनका संपत्ति आप ट्रांसफर अपने नाम से करा ले रहे हैं, तो अगर आपके माता पिता कोर्ट में आपके विपक्ष, आपके खिलाफ अगर दर्ज कर रहे हैं मामला, तो आपका ट्रांसफर जो भी प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अपने माता पिता से अगर संपत्ति ट्रांसफर करवा लिए हैं तो आप उनका देख रेख ख्याल अच्छी तरह से रखें। और मान लेते हैं कि आप नहीं भी करवाए हैं तो अपना माता पिता का फर्ज बनता है इतना कि आपको देख रेख सही से करना चाहिए। तो इसलिए आज इतना ही रहेगा। फिर इसी पर एक और वीडियो हम लेकर आने वाले हैं और इसका पेपर कटिंग आप लोगों को इस वीडियो में डाल देंगे या लिंक में डाल देंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।